अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। एक बार फिर से इमरान खान को काफिर, यहूदी और पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। पीटीवी के ऊपर बैठकर, सरकारी टीवी के ऊपर बैठकर कहा जा रहा है कि इमरान खान ने वो वकील किया है जिसने सलमान रश्दी का केस लड़ा था और इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। तो याददाश्त तो वैसे पाकिस्तानियों की बड़ी कमाल की है। अब जितनी ठोकरें खा चुके हैं मुझे नहीं लगता कि वो भटकेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार फ्लैशबैक में लेके जाता हूं, कौन कितने पानी में है। ये इस्लामिक टच जो यूज करते हैं, इसको इमरान खान ने किस तरह यूज किया और ये लोग किस तरह यूज करते हैं, इसके ऊपर एक थोड़ा सा मैं खुलासा पेश करता हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। कादियानी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें। ये किसने कहा था? नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से ज्यादा अफजल है, ये किसने कहा था? राना सनाउल्लाह ने। हमारा हर लफ्ज कुरान का लफ्ज है, ये किसने कहा था? नौजुबिल्ला, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। फ्रांसीसी सदर से जफियां कौन लगाता है? ये शहबाज शरीफ साहब लगा के आए। किसने सरकारी अफसरों को इसराइल भेजा था? नवाज शरीफ साहब ने। ये सब रिकॉर्ड पे है। मेरी कोई बात गलत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। हम ज्यादा लिबरल हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो इतनी लिबरल है कि हम कभी किसी को बात नहीं करते। ये किसने कहा था? ख्वाजा आसिफ ने बैठकर एशिया, पता नहीं क्या था उसका, एक वहां पर कंसर्ट था, तो वहां पर जाके उन्होंने कहा था। अभी भी आप गूगल कर सकते हैं, जहां पर उसने कहा कि पीटीआई, सवाल ये हुआ था कि पीटीआई या आपकी पीएमएलएन, इन दोनों में एक फर्क क्या है? तो उसने कहा था कि जो पीटीआई वाले हैं ये दीनी तबका है और हम लिबरल हैं। इसका मतलब भी ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा मेरे लीगी भाइयों को कि लिबरल का मतलब क्या होता है और दीनी का मतलब क्या होता है। मौलाना ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अगर आप एतकाफ बैठे हुए हैं और अगर आपको वोटिंग का दिन आ जाए तो पीटीआई को अगर आप वोट डालने जाएंगे तो आपका एतकाफ टूट जाएगा, लेकिन अगर आप जेयूआईएफ को वोट डालने जाएंगे तो आपका इत्तेकाफ नहीं टूटेगा। नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। फिर से ये इतनी बड़ी बात किसने की थी? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। आबिद शेर अली की निस्बत क्योंकि अली से है इसलिए आबिद शेर अली को वोट डालो, ये टच किसने दिया था? आबिद शेर अली खान ने। सर्जरी से लेकर कब्ज तक लंदन जाने वाले, क्या उनको पता है कि उनके डॉक्टर्स जो हैं वो कौन है, वो किस मजहब के हैं? वो पाकिस्तान में तो इलाज करवाते नहीं है। ये सर्जरी वाली जो नानी है, मैं पहली बार ये इस तरह से मुखातिब कर रहा हूं, जो क्योंकि जाहिर है कि वो एक इल्जाम लगा रही है इमरान खान के ऊपर, तो वो अपना इलाज बाहर लंदन से कराने जाती है। तो क्या वो चेक करती हैं कि इस अस्पताल में जहां मैं सर्जरी कराने आई हूं, यहां पर आज से पहले कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसका इलाज किया हो इन्होंने? कोई वहां से तो नहीं, इसराइल से, कोई वहां से तो नहीं, हिंदुस्तान से नहीं। सरकार ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही इल्जाम लगा सकते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में और चर्चेज में वोट के लिए कौन जाता है? शहबाज शरीफ को देखा, बिलावल को देखा, सब अपने अपने मुफाद के लिए उस वक्त वोट मांगने जाते हैं और फिर पूरा वो ड्रेस कोड वो उस तरह का पहन के जाते हैं कि हमें वोट आज मिले ही मिले इनसे। इमरान खान ने दूसरी तरफ क्या किया? रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई। किसने उसके रखी हुई थी, बंदूक रखी हुई थी कि ये बनाओ? उसने खुद ही बनाई। उसके बाद कुरान की तालीम लाजिम करार दी, किसके कहने पे? खुद ही। उसके बाद जनाब आ जाए तो फेसबुक को उसने खत लिखा था 2020 में। उसने जब ये मामला हुआ था मैक्रोन वाला, फ्रांसीसी, तो जब उसने इस्लाम के खिलाफ बातें की थी तो इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर उस वक्त फेसबुक को खत लिखा था कि जनाब ये बहुत हो गया, फेसबुक के ऊपर जिस तरह से आपने यहूदियों के ऊपर पॉलिसी बनाई है इसी तरह से मुसलमानों के ऊपर भी पॉलिसी बनाएं, ताकि कोई भी बंदा इस्लाम के खिलाफ अगर कोई पोस्ट करेगा तो वो डिलीट होनी चाहिए। वो उस बात के ऊपर उन्होंने माना या नहीं माना, लेकिन इमरान खान ने अपने तय कोशिश की। इस्लामिक कुतुब का इजाफा अपने गवर्नमेंट में, स्कूलों में किसने किया? इमरान खान ने किया। यकसा निसाब इमरान खान। मदीने में नंगे पांव चलने की रीत इमरान खान। रबीउल अव्वल, जो 12 रबीउल अव्वल मनाया गया सरकारी तौर पर पहली बार 75 सालों में, कौन? इमरान खान। मदरसे के बच्चों को भी सरकारी फंड्स मिलने चाहिए, उनको भी तरक्की याफ्ता होना चाहिए, मतलब हक बनता है उनका भी, किसने कहा? इमरान खान। सरकारी इदारों में शलवार कमीज पहननी चाहिए, अखलाकी तौर पर हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारा लिबास भी मशरकी होना चाहिए, किसने कहा? इमरान खान। हलफ वाले दिन जब इंग्लिश में हलफ उठाया जाता है तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा था कि उर्दू में बताइए क्या बताते हैं कौम को, मैं जो हलफ उठाऊं उसको उर्दू में बताइए, इंग्लिश मत बोलिए, हमारी अपनी जुबान उर्दू है। कौन? इमरान खान। सरकार आपका ये जो मंजन, जो चूरन है, ये नहीं बिकने वाला। हाँ, आपको 75 साल की तारीख जरूर मैं बताऊंगा एक छोटे से क्लिप में। आज ही का क्लिप है, जरा गौर से देखिएगा कि आपने 75 सालों में बारियां ले लेकर बार बार ये इस्लामी टच देके, ये इस तरह के एक दूसरे को काफिर, बेनजीर मुल्क बेच देगी, वो फलाना ये कर देगा, वो कर देगा, हमें बेवकूफ बनाते रहे। सच क्या है आपको एक छोटे से क्लिप में बताता हूं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। जरा गौर से सुनिएगा, जितने भी पार्टी हैं गौर से सुनिएगा। क्या बेचना पे? पापड़ कितने आना है? क्यों पापड़ बेचना पे? के चक्कर है? अब्बा कहता है तू पापड़ बेच। तेरा अब्बा क्या करना?
कम कोई नहीं। यही काफी है, दो जुमले काफी हैं। बाप के पास काम कोई नहीं है, वो काम नहीं करता, और बच्चे को उसने कहा कि जाओ पापड़ बेचो, एक 30 रुपए का, एक 50 रुपए का। ये आपने दिया 75 सालों में इस कौम को। ये एक मिसाल दी है, इसके अलावा ऐसी हजारों मिसालें हैं जो हर घर की कहानी है। ये काम है कोई नहीं पाकिस्तान में, छोटे छोटे बच्चे काम करने पे मजबूर हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां वो लोगों के घरों में अब काम करने में मजबूर है, और उनके साथ जो होता है उसके जिम्मेदार भी आप है, सरकार, जिन्होंने 75 साल से इस मुल्क की डोरी अपने हाथ में रखी हुई है। कभी किसी को बारी देते हैं, कभी किसी को बारी देते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। किसको, जिसको बैन करना हो, जिसको बाहर करना हो, उसके ऊपर इस तरह के फिर मजहबी टच के इल्जामात देते हैं। इमरान खान कितना मुसलमान है ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौम जान चुकी है। अगर आपने वाकई कौम के लिए कुछ करना होता तो आपको 18 महीने मिले थे। आपने बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज आपने बेच दी, गिरवी रख दी। और अब आपके ना तो वो मोटरवेज काम करेंगे, क्योंकि वो भी अवाम के सरों के ऊपर बोझ ला दिया आपने, कि वो मोटरवे जो कभी 200 रुपए से लाहौर और इस्लामाबाद तक का सफर होता था, वो आज 1100 रुपए हो गया हुआ है। आप 1100 रुपए टोल देंगे तभी वो मोटरवे आप यूज कर सकेंगे। इस तरह की पाकिस्तान में आपने तरक्की की है। सो डोंट टेल अस कि कौन मुसलमान है, कौन कम है, कौन ज्यादा है। ये अब इस अवाम को बिल्कुल पता चल चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है आटे का भाव। जब आटा इस तरह का नायाब हो जाए ना कि एक रोटी के लिए भी लोग तरस जाएं, उस वक्त ना तो मजहबी टच काम करते हैं, ना कोई और चीज काम करती है। हाँ, बात अब वापिस आते हैं सलमान रश्दी के ऊपर। तो इमरान खान उस वक्त, तो जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदुस्तान में, जब इमरान खान ने इनकार कर दिया था ये कहकर कि उस कॉन्फ्रेंस में चूंकि आपने सलमान रश्दी को भी बुलाया है लिहाजा मैं वहां नहीं जा रहा, उसने बाइकआउट कर दिया था। उस वक्त तो इमरान खान सियासत में बिल्कुल नहीं था, यानी वो बिल्कुल भी जीता नहीं था, उसके पास तो एक सीट नहीं थी, वो तो नुमाइंदा भी नहीं था अवाम का। फिर भी उसका अपना दिल था, उसका अपना फैसला था कि उसने वहां पर शिरकत नहीं की थी। अब आप मुझे बताइए सरकार, अब मैं तमाम पाकिस्तानियों से सवाल कर रहा हूं कि आप जब किसी इलाज के लिए बाहर कहीं जाते हैं, या किसी इस्लामाबाद में, शिफा में, कहीं पर भी जब जाते हैं, तो वहां पर जब आपके सामने लिस्ट आती है कि ये डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो जब वहां पर नजर आएगा कि जर्मन एक डॉक्टर है, बड़ा काबिल है, एक फ्रांस का डॉक्टर है, बड़ा काबिल है, एक अमेरिकन डॉक्टर है, बड़ा काबिल है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास ये पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनकी फीस दोनों की एक ही हो, आप किसका इंतखाब, दिल पे हाथ रख के कसम खाकर बताइएगा किसका इंतखाब करेंगे। वापस एक और मिसाल आपको देता हूं कि सबसे बड़ा इसराइल का मोहब्बत करने वाला कौन है जो पूरी दुनिया में उनका केसेस लड़ रहा है? अमेरिका। बात को समझिएगा। तो आप तो उस अमेरिका के गुण गाते हैं, आप तो कहते हैं कि वो बादशाह सलामत है, वो तो हमारी शारक के करीब बैठा हुआ है, वो तो हमारी वो सांस हमारी रोक देगा अगर हमने उसके साथ बगावत का ऐलान किया। ये है आपकी असलियत। ख्वाजा असद समेत ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो आज तक हमें बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, सरकार अब नहीं, क्योंकि 1 2 3 नस्लें कुर्बान हो गई हुई हैं आपके इन झूठे वादों पे। अब नहीं। इमरान खान कितना मुसलमान है कितना नहीं, वो जितने भी आपने केसेस उसके ऊपर बनाए हुए हैं वो क्या सच है नहीं, ये अवाम से बेहतर अब कोई नहीं जानता, ना कोई जज, सॉरी टू से, ना कोई जज, ना कोई वकील। सबसे ज्यादा क्योंकि इमरान खान की 3.5 साल की वो जो हुकूमत थी उसमें अवाम ने समझ लिया हुआ है कि एक वजीर आजम का फ़राइज़ क्या होते हैं और वो किस तरह से निभाता है, कि जिसने कोविड के दौरान के जब इतनी ज़्यादा महंगाई और सब कुछ पूरी दुनिया में सत्यानाश हो गया था, तो उस एक शख्स की पॉलिसी की वजह से, उसकी दरियादिली की वजह से ये मुल्क फिर भी उस तरह से अनार्की में नहीं गया था। तो प्लीज़ अपना टाइम बचाएं, आपकी बातों पर अब कोई भी यकीन नहीं करने वाला। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।